हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कैलाश शर्मा और आज मैं बच्चों आप लोगों के लिए कैपेसिटर के बहुत ही अमेजिंग पीवाईक्यूज लेके आया हूं। जेईई मेन की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को ये वाले पीवाईक्यूज तो डेफिनेटली करने चाहिए। एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया था इन पीवाईक्यूज ने। आज के पीवाईक्यूज थोड़े से रिलेटिवली डिफिकल्ट हैं। आप लोगों ने अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लीजिए। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में से कैपेसिटर वाले पीडीएफ फोल्डर में मिल जाएगा। और फिर उसके बाद अगर आप इन क्वेश्चंस को लगाओगे ना बच्चों तो मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या है आज के हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन ही मतलब बहुत मजेदार है और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते तो मतलब तुम एकदम कहोगे सर क्या सिखाया है आज आपने ना। मतलब आज के क्वेश्चन से मजा आ गया। वोल्टेज रेटिंग ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 500 वोल्ट। इट्स डाइलेक्ट्रिक कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर। The plate area is 10 to the power minus का 4 मीटर स्क्वायर. What is the dielectric constant if the capacitance is 15 picofarad? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है बच्चों, कैपेसिटेंस की वैल्यू उन्होंने 15 पिकोफैराड बोल रखी है और प्लेट का एरिया दे रखा है बच्चों। सबसे पहली बात तो बच्चों इन्होंने बताया यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर, अब यहाँ पे बच्चों कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे ना एक चीज हो जाती है, कई बार जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखी होती है ना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विथस्टैंड कर सकता है, वो कई बार बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा होता है। ठीक है, कि आप इतना फील्ड लगाओगे बाहर से तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका ना। लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन में बच्चों उससे आंसर नहीं आता है, मैं फिर बता दूं आपको ना। तो हम यही कंसीडर करेंगे कि यही वो फील्ड है जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर होगा, यही ब्रेक डाउन वाला है। ठीक है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि ये एक्सटर्नल होना चाहिए था और इसको बाई के करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करना चाहिए था। खैर उतना जाना नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाओगे ज्यादा गलतियां करोगे। जेईई मेन का क्वेश्चन है। ठीक है, ई इंटू डी बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो जब आपने 500 वोल्ट लगाया होगा, क्योंकि उसकी रेटिंग दे रखी है ना, वोल्टेज रेटिंग 500 वोल्ट, मतलब जब आप मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखे होंगे डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस, उसी टाइम पे मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग आएगी। दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा उसी टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम आएगा। तो ई इंटू डी बच्चों यहाँ पे कितना है, 500 के बराबर। तो 10⁶ इंटू 10⁶ इंटू डी बच्चों यहाँ पे 500 के बराबर आ जाएगा। डी की वैल्यू बच्चों सबसे पहले तो तुम्हारे पास आ जाएगी 0.5 इंटू 10⁻⁻³ के बराबर। ठीक है, डी आ गया बच्चों ना, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन आ गया। प्लेट का एरिया दे रखा है बच्चों में, कितना दे रखा है, एरिया ऑफ द प्लेट बच्चों 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर दे रखा है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी के बराबर। ठीक है, के की वैल्यू इन्होंने हमसे पूछी है तो के की वैल्यू हम एक तरफ कर लेंगे। कैपेसिटेंस कितना दे रखा है, 15 पिकोफैराड के बराबर। पिकोफैराड मतलब 10⁻⁻12। ओके, दैट इनटू डी, डी दे रखा है बच्चों इन्होंने 5 इंटू 10⁻⁻⁴ के बराबर। दैट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट विच इज करीब करीब इसको 9 लिख लूँ, 9 इंटू 10⁻⁻12। और एरिया बच्चों हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻⁴ के बराबर। -12 इसको उड़ा दो और इसको भी उड़ा दो, 3 से 3 और ये 5, तो ये बच्चों करीब 25 डिवाइडेड बाई 3 बन जाएगा। तो के की वैल्यू बच्चों करीब करीब 8 के करीब, जो भी ऑप्शन होगा ना बच्चों, दैट शुड बी आवर आंसर। डी ऑप्शन बच्चों हमारा आंसर आ जाना चाहिए। थोड़ा ज्यादा आएगा क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को थोड़ा बड़ा मान लिया। ठीक है, मतलब यही एक इसका सबसे सही तरीका है। ज्यादा अगर दिमाग लगाओगे तो इसमें गलतियां करने के चांसेस बहुत रहेंगे। तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके अकॉर्डिंग ही तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफाइन होगा। तो ई इंटू डी। अब इसमें मतलब थोड़ा सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे पता है अगर एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है इस तरीके से ना। आंसर इसी से आएगा, जेईई मेन का क्वेश्चन है, आंसर इससे आएगा। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जब दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर रखा होता है ना, तो उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होता है ना, दैट ई इंटू डी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर लगाए गए फील्ड का बाई के होता है। तो या तो मैं यहाँ पे क्योंकि अब हम डाइलेक्ट्रिक के बारे में कह रहे हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक बाहर से इतना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विदस्टैंड कर सकता है, तो वो ये बाहर वाला माना जाना चाहिए था। लेकिन उससे आंसर फिर नहीं आएगा आपका ना, और सॉल्व भी नहीं होगा। तो जेईई मेन वाले में मतलब थोड़ा सा रहता है। 19 में तो बच्चों कुछ गलतियां भी आई थी क्वेश्चंस में। तो फिर वही है कि कई बार जेईई मेन के क्वेश्चन में मतलब तुम बहुत ज्यादा लॉजिकली सही जाने की कोशिश करोगे ना तो गलत कर बैठोगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो के बच्चों 8.5 वाला हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। इसलिए बोला आज के क्वेश्चंस बहुत दमदार होने वाले हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस। ओके,
one of its two plate is given a 2q charge and another plate is given as a 4q charge. The potential difference developed across the capacitor is. बच्चों बहुत सारे कैपेसिटर के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो कंडक्टर के होते हैं एक्चुअली ना, वो कैपेसिटर के होते ही नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया बच्चों, एक को 2 माइक्रोकूलम चार्ज दे रखा है, एक को 4 माइक्रोकूलम चार्ज दे रखा है। अब आपको पता है यहाँ पे होगा क्या बच्चों कि टोटल चार्ज कितना हो गया 6 माइक्रोकूलम। 6 का आधा आएगा बच्चों आउटर सरफेस में, मतलब 3 माइक्रोकूलम इधर आएगा और बच्चों यहाँ पे आएगा 3 माइक्रोकूलम। अब चार्ज कंजर्व रखना है तो यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम के बराबर अंदर आएगा और यहाँ पे माइनस का 1 माइक्रोकूलम के बराबर अंदर आएगा। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना बच्चों इस अंदर वाले चार्ज की वजह से होगा, ये वाला जो चार्ज है ना इसकी वजह से होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बच्चों इसी की वजह से आएगा। तो एक तरीके से ना ये दोनों चार्ज हमारे काम के नहीं है, हम इसको एक कैपेसिटर की तरह कंसीडर करेंगे जिस पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, क्योंकि प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना वो 1 माइक्रोकूलम की वजह से आ रहा है। तो इन्होंने पूछा ना पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। वैसे करने का तरीका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो कि डेल्टा वी जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इसको Q बोल दूं, ठीक है, Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इनटू D। तो बच्चों बस Q डिवाइडेड बाई ये ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D कैपेसिटेंस होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों ये बन जाएगा, ठीक है। Q की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻�6 और C की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 1 माइक्रोफैराड माइनस का 6, तो ये 1 वोल्ट के बराबर बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैपेसिटर का तो नाम का क्वेश्चन है, ये कंडक्टर का क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। कंडक्टर में हमें इस तरीके के क्वेश्चन कैलकुलेट मतलब इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करते हैं। चलिए भाई, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया ना। आप कह रहे हो सर आपने जो माहौल बनाया था ना ये तो बहुत आसान था। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ कैपेसिटर विद अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू 5 माइक्रो कूलम होना चाहिए बच्चों, ठीक है। इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस टू 2 माइक्रोफैराडे, ओके, हाउ मच वर्क इज डन। आपने कैपेसिटर था जिसको 5 माइक्रोकूलम तक चार्ज कर रखा था, उसके प्लेट के बीच का सेपरेशन आपने चेंज कर दिया। क्या इन्होंने कहीं बोला है कि बैटरी कनेक्टेड रखनी है? नहीं, इन्होंने बोला है कि कैपेसिटर को चार्ज कर लिया था, मतलब चार्जिंग थी कैपेसिटर के ऊपर ना। तो बच्चों इसमें मैं एक चीज कंसिडर करके चलूंगा कि जब आप सेपरेशन बढ़ा रहे हो ना तो चार्ज को मैं कांस्टेंट लेके चलूंगा, ठीक है। चार्ज को मैं कांस्टेंट कंसिडर करके चलूंगा, जो 5 माइक्रोकूलम है ना वही लेके चलूंगा, माइनस का 5 माइक्रोकूलम, और कैपेसिटेंस इसका बच्चों 5 माइक्रोफैराड के बराबर था, ठीक है। फिर आपने इसका क्या कर दिया, सेपरेशन बढ़ा दिया। सेपरेशन बढ़ाने से क्या हो गया, पुल्ड अपार्ट, ओके, इसको बढ़ा दिया और इसकी कैपेसिटेंस बच्चों चेंज कर दी, 2 माइक्रोफैराड हो गई। चार्ज बच्चों अभी भी 5 माइक्रोफैराड के बराबर ही लेके चलना है, ठीक है। कोई सर्किट वर्किट कनेक्ट नहीं है ना तो चार्ज चेंज नहीं होगा, माइनस का 5 माइक्रोफैराड। आपको पता है ना बच्चों, वर्क डन बाई बैटरी प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, ये होती है ना मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम, इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच। डेल्टा एच की बात आती है जब कोई करंट वगैरह फ्लो कर रहे होते हैं, यहाँ पे कोई सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रखा, कोई करंट वगैरह फ्लो नहीं कर रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी कोई है नहीं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल वाली, ठीक है। बैटरी कोई है नहीं, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल जो आ जाएगा ना बच्चों वो हमारे पास डेल्टा यू के बराबर आ जाएगा। यू फाइनल जो होगा ना बच्चों वो होगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c फाइनल, और यू इनिशियल जो होगा ना बच्चों वो होगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c इनिशियल, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा ऊपर 25 डिवाइडेड बाई 4, तो 25/4 माइक्रोजूल, और ये आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 10, यहाँ पर उसको लिखता हूँ 5/2 माइक्रोजूल, ठीक है। तो लिख दो बच्चों यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल कर दो इसको, यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल, तो ये फाइनल है ये इनिशियल है। एक काम करना इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 15 डिवाइड बाई 4 माइक्रोजूल के बराबर आ रहा होगा। तो 4×12, 4×7 28, 4×5 20 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ठीक है। 3.75 इंटू 10⁻⁻6 जूल विल बी द आंसर। अगर आप देखो ना बच्चों तो हम जो है ना मोटा मोटी जो है ना एक ही तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस में जो हमने किए, फिर जेई मेन के पीवाईक्यूज कर रहे हैं ना, काफी हद तक ये सिमिलर टाइप के ही आते हैं। ऐसे एनर्जी वाले, वर्क डन बाई एक्सटर्नल वाले कई सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगर आप इससे पिछला वाला वीडियो भी देखोगे बच्चों उसमें भी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों कि जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना ये आप लोगों को ना बहुत हेल्प करेंगे, ये ना काफी हद तक आपको मिलते जुलते क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहां पर दे रखा है बच्चों डिटरमाइन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन द फॉलोइंग सर्किट। कैपेसिटर कहाँ है भाई, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। ओ
इसको गड़बड़ कर दिया ना, इसकी बैटरी का जो ये वाला टर्मिनल है छोटा बना दिया है इन्होंने ना, ऐसे करके। तो इस पे बच्चों को बोला है इन्होंने कैपेसिटर पे चार्ज पूछा है, क्या इन्होंने मेंशन किया है कि टी इक्वल टू 0 पे बताना है? नहीं। तो कहाँ बताना होगा? ऑब्वियस बात है स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर क्या हो जाता है बच्चों? ओपन हो जाता है, ओपन फुली चार्ज हो जाता है ना, उस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा होता। तो इस वाली ब्रांच में बच्चों 0 करंट जा रहा होगा इन स्टेडी स्टेट, ठीक है। मतलब तुमने अगर यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लिया, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा। अगर ये वी पता कर लिया ना, तो चार्ज जो आएगा ना बच्चों, वो 10 इंटू वी के बराबर आ जाएगा। अब वी कैसे पता करेंगे बच्चों? वी पता करने के लिए हमें इस सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा, रजिस्टिव सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा, इस सर्किट को। आप देख रहे हो बच्चों, जो भी करंट यहां से जा रहा होगा ना, वो इधर से निकल रहा होगा। तो ये दोनों के दोनों रजिस्टर पैरेलल में, सीरीज में आगे दोनों ना, जो करंट इससे जा रहा है वो इससे जा रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हटा दो। तो ये 12 ओम हो जाएगा बच्चों, 12 ओम, और 4 वाले के पैरेलल में लगा हुआ है। तो 12 और 4 का इक्विवेलेंट कितना आता है? 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 12 प्लस का 4, ये आता है बच्चों 3 ओम के बराबर। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट 3 ओम हो जाएगा। ये 6 ओम, ये 3 ओम, और ये हो जाएगा बच्चों 72 वोल्ट। तो 6 ओम, ये हो गया 3 ओम, और ये 72 वोल्ट। तो ये 9 ओम हो गया टोटल रेजिस्टेंस। तो 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा बच्चों, यहाँ पे 8 एम्पियर करंट इससे जा रहा होगा। अब 8 एम्पियर करंट जो जा रहा होगा ना बच्चों, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है मुझे ना, किस में? इनमें, ठीक है। यहां से 8 एम्पियर आया, ये है बच्चों 4 ओम का, और ये है 12 ओम का। तो बच्चों इसमें जो है ना, करंट जो जाएगा ना, वो 2 एम्पियर जाएगा, इसमें 6 एम्पियर जाएगा। यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस 24 हो जाएगा, और ये वाला भी 24 हो जाएगा। तो इस वाली ब्रांच में 2 एम्पियर करंट जा रहा होगा। अब अगर 2 एम्पियर करंट जा रहा है बच्चों, तो 10 वोल्ट के अक्रॉस कितना ड्रॉप आएगा? 20 वोल्ट के बराबर। तो 20 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, तो 10 माइक्रोफैराड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया? 20 वोल्ट। तो इसका चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों? 200 माइक्रोकूलम, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लो जी, 200 माइक्रोकूलम विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया बच्चों? इसमें बच्चों बेसिकली ये जो है ना, कैपेसिटर का क्वेश्चन कम है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन ज्यादा है। लेकिन बढ़िया है यार, जेईई मेन 2019 का बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपको 10 ओम वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, कैपेसिटर को बिल्कुल भूल जाओ, बस उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दैट इज योर क्वेश्चन एक्चुअली ना, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स, ठीक है। बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन बड़ा सा दिख रहा है यार, ये तो जेईई मेन 2019 में था ये भी। The parallel combination of two air-filled parallel plate capacitor of capacitance C and NC is connected to a battery of voltage V. ओके, तो 2 कैपेसिटर है बच्चों, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, ठीक है। V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। When the capacitors are fully charged, the battery is removed, and after that, a dielectric material of the dielectric constant K is placed between the two plates of the first capacitor. The new potential difference of the combination will be खतरनाक। इसकी नाक बहुत खतरनाक है, ठीक है। चलो बच्चों, एक यहाँ पे बनाते हैं बच्चों, ये 2 कैपेसिटर हो गए, एक सी हो गया, एक एन सी हो गया, ठीक है। और इसको आपने वी वोल्ट की बैटरी से लगा रखा है। इस पे बच्चों एन वीसी के बराबर चार्ज आ रखा होगा, माइनस का एन वीसी के बराबर चार्ज आ रखा होगा। इस पे बच्चों वीसी के बराबर आ रखा होगा, इस पे माइनस का वीसी के बराबर आ रखा होगा। अब बैटरी को तो तुमने हटा लिया, अब पहले वाले में आपने क्या कर दिया? एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया के का। तो अब उसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा ना बच्चों, वो केसी हो जाएगा। केसी हो गया। और इस वाले का तो बच्चों एनसी के बराबर है ही ऑलरेडी। आपको पता है ना मैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करता हूं, ए और बी 2 पॉइंट मान लेता हूं। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दो, तो एन प्लस का के इंटू सी, ठीक है। तो ये बनेगा एन के सी। तो एन प्लस का के इंटू सी, ये बन गया बच्चों इसका कैपेसिटेंस। अच्छा, इस पे कितना चार्ज था बच्चों? एन वीसी के बराबर। इस पे कितना था? वीसी के बराबर। तो इन दोनों पर टोटल कितना आ जाएगा बच्चों? एन प्लस का 1 वीसी के बराबर चार्ज आ जाएगा, माइनस का एन प्लस का 1 वीसी के बराबर चार्ज आ जाएगा। तो बच्चों यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वी कितना आ जाएगा? चार्ज, जो कि एन प्लस का 1 वी इंटू सी है, दैट डिवाइडेड बाई एन प्लस का के इंटू सी। सी से बच्चों सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n प्लस का 1 v डिवाइडेड बाई n प्लस का k, ये आ जाएगा बच्चों। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ये मुझे थोड़ा सा नया लगा है ना, और उम्मीद करता हूँ तुम्हें भी नया लगा होगा। और पर ये कॉन्सेप्ट हम कितनी बार यूज कर चुके हैं, अगर आप देखो हमारे प्रैक्टिस सेशंस में हमने बहुत बार यूज किया है।
दो कैपेसिटर को जब आप ऐसे सॉल्व कर रहे हो तो ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिस वाली वीडियोस में भी आपको इसका कॉन्सेप्ट मतलब कई बार यूज होता है वो दिख जाएगा। सो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दे रखा है फिगर शोज अ चार्ज Q वर्सेस V ग्राफ फॉर द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गिवन कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस R। तो बच्चों यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, ए वाला, ठीक है। ए वाला सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए दे रखा है, बी वाला दे रखा है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। बच्चों जो पोटेंशियल लगा रखा है ना आपने, वो 10 वोल्ट का लगा रखा है। अब ये बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस ज्यादा होता है या सीरीज कॉम्बिनेशन में? ऑब्वियस बात है पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों की कैपेसिटेंस ऐड होती है। तो जो चार्ज आएगा ना पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, वो आएगा बच्चों C1 प्लस का C2 दैट इंटू 10 के बराबर। और सीरीज कॉम्बिनेशन वाला जो चार्ज आएगा ना बच्चों, वो C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस का C2 इंटू 10 के बराबर। मुझे एक बात पक्का पता है कि ये चार्ज छोटा होगा, मतलब ये 80 वाला होगा, और ये बड़ा वाला होगा बच्चों जो 500 दे रखा है ना यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो C1 प्लस का C2 की जो वैल्यू आ गई ना बच्चों, वो हमारे पास 50 के बराबर आ गई, 50 माइक्रो फैराड के बराबर आ गई। और C1 इंटू C2 की वैल्यू जो आ जाएगी ना बच्चों, एक काम करो इसको काट दो 8 टाइम्स, और नीचे ही 50 है तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन एक मिनट ना, 400, मल्टीप्लीकेशन 400 के बराबर आना चाहिए, और दोनों का सम जो है 50 के बराबर आना चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता, सम 80 आ रहा है, इसका 100 आ रहा है, इसका 50 आ रहा है, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 600 आएगा, ये नहीं हो सकता। ये वाला सी ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। दोनों का सम 50 और दोनों का प्रोडक्ट 400 के बराबर, ये आ जाएगा। इससे आप ही को डिसाइड करना था कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन है, कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन, और इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। Oh wow, I am coming, but it's very late. What time it is? What time it is? It's time to sleep. Time to sleep. Okay, I'll come. Okay, I have to record a video, babu. Okay, Papa will come. You go and sleep. Papa cannot sleep na. Papa has to do job. Yes, you need money na. You need money. You need money. That's why I am doing this job. Okay. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो मैं कह रहा था ना आपसे कि कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपको इसमें करने को मिलेंगे बच्चों, यहां से शुरुआत हो जाती है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ प्लेट एरिया A सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D बिटवीन देम। ओके, प्लेट एरिया A दे रखा है, सेपरेशन D दे रखा है। इट इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक व्हिच हैज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट वेरीज एज Kx इज इक्वल टू K1 प्लस का अल्फा x, वेयर x इज मेजर्ड डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम वन ऑफ द प्लेट। अल्फा डी बच्चों बहुत छोटा है। द कैपेसिटेंस ऑफ द टोटल सिस्टम इज बेस्ट गिवन बाई। ऐसा क्वेश्चन बच्चों हमने हमारी प्रैक्टिस वाली वीडियोस में भी कर रखा है, ठीक है। और ये बच्चों देखो इसमें आ गया था जेईई मेन में, तो आपको क्वेश्चंस देखने को इस बार भी मिलेंगे। ये कह रहे हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पे अगर मैं जाऊं ना, तो वहां का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, वो k जो है वो बेसिकली K1 प्लस का अल्फा इंटू एक्स दे रखा है। मतलब इधर जाने पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी कर रहा है, ऊपर जाने पे वेरी नहीं कर रहा है। मतलब अगर मैं एक यहाँ पे ऐसे स्लैब मानूं ना, तो इस पूरी स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैं क्या मान सकता हूँ, सेम कंसीडर कर सकता हूँ। तो ऐसे में बहुत सारी स्लैब कंसीडर करूंगा। जब बच्चों ऐसे प्लेट के पैरेलल स्लैब होती है ना बच्चों, तो हम उनको सीरीज कॉम्बिनेशन कंसीडर करते हैं उन स्लैब्स का। तो इसका जो डीसी आएगा ना बच्चों, वो आएगा हमारे पास k, यहाँ का जो k है वो 1 प्लस का अल्फा इंटू एक्स एप्सिलॉन नॉट इंटू a डिवाइडेड बाई dx। इसकी विड्थ कितनी है बच्चों, dx के बराबर, ठीक है। तो हम इसको एक प्लेट कैपेसिटर कंसीडर करेंगे इस तरीके का। यहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटर लगे होंगे सीरीज में, तो उनका जो इक्विवेलेंट आएगा ना 1/c, वो 1/dc1 प्लस 1/dc2 ऐसे करके आएगा। मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे 1/dc का। तो ये हमारे पास बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में ये तो होता है 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो ऐसे यहाँ पे भी बहुत सारे बन रहे होंगे डीसी डीसी, तो उनको सबको हम ऐड कर देंगे इस तरीके से ना। तो 1 जो c आएगा ना बच्चों इसका, वो इंटीग्रेशन ऑफ dx अब ऊपर चला जाएगा, दैट डिवाइडेड बाई K1 प्लस का अल्फा इंटू एक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू a आ जाएगा। इसकी लिमिट लगानी है बच्चों 0 से लेकर d तक। इसका जो इंटीग्रेशन बच्चों जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/k अल्फा एप्सिलॉन नॉट इंटू a ln। एक बार जब लिमिट रखोगे ना d, तो ये ln 1 प्लस का अल्फा इंटू डी बनेगा। एक बार लिमिट रखोगे ना बच्चों 0, तो ये ln 1 बनेगा, ठीक है।
ln1 0 के बराबर होता है। तो c की जो वैल्यू आएगी ना बच्चों, जब आप इसको सही कर लोगे तो k अल्फा एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई ln1 प्लस का अल्फा इंटू डी के बराबर आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ln1 प्लस का x जो होता है ना, वो x माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है अगर x बहुत छोटा हो 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे भी बच्चों अल्फा डी जो है ना बच्चों 1 से बहुत छोटा दे रखा है, तो हम ln1 प्लस का अल्फा डी जो है ना उसको अल्फा डी माइनस का अल्फा स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के बराबर रख देंगे। तो c की जो वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों k अल्फा एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई अल्फा डी कॉमन ले लेंगे बच्चों 1 माइनस का अल्फा डी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास, है ना। इसको बच्चों मैं अगर ऊपर ले जाऊं, एक अल्फा से अल्फा उड़ा देंगे पहले, तो इतना सब कुछ इसमें करना था, इतने सारे अप्रोक्सीमेशन लगाने थे। इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा ना तो 1 माइनस का अल्फा डी डिवाइडेड बाई 2 की पावर ये -1 बन जाएगा। जब मैं इसका फिर से बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगा तो 1 माइनस का है ना, तो ये बच्चों 1 प्लस का बन जाएगा। तो कैपेसिटेंस जो बनेगा ना बच्चों यहाँ पे k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई डी 1 प्लस का अल्फा डी डिवाइडेड बाई 2, ये होगा हमारा बच्चों फाइनल आंसर। तो k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई डी 1 प्लस का अल्फा डी डिवाइडेड बाई 2, बी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन बैठेगा। इतने सारे अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ln1 प्लस x का एक्सपेंशन, वो सब लगाने के बाद बच्चों जाके हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आ पाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, a 60 picofarad capacitor is fully charged by a 20 volt supply. Okay, it is then disconnected from the supply. बहुत अच्छी बात है। And is connected to another uncharged 60 picofarad capacitor in parallel. The electrostatic energy that is lost in this process by the time the charge is redistributed between them. देखो फिर से बच्चों वैसा ही क्वेश्चन आ गया। पहले आपने इसको चार्ज किया बच्चों, तो इस कैपेसिटर पे 60 पिकोफैराड वाले पे जो है चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों, 1200 पिको कूलम माइनस का 1200 पिको कूलम के बराबर चार्ज आ गया, ठीक है। जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया बच्चों यहाँ पे एक और कैपेसिटर के क्रॉस, आपको पता है ना मैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करता हूँ, यहाँ पे बी मान लेता हूँ, यहाँ पे ए मान लेता हूँ, और फिर मैं कह देता हूँ इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, वो 120 पिको फैराड बन जाएगा, ठीक है। और चार्ज कितना रखा था इसमें 1200, तो 1200 पिको कूलम माइनस का 1200 पिको कूलम, ठीक है। तो एक तरीके से इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा ना बच्चों 10 वोल्ट के बराबर बनेगा। ओके, अब हमें पता है कि वर्क डन बाई बैटरी प्लस का वर्क डन बाई एक्सटर्नल जो होता है वो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू प्लस का डेल्टा एच के बराबर होता है। कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क नहीं कर रहा है, बैटरी है नहीं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, हीट जरूर डेसिपेट हो रही होगी क्योंकि चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे। सर्किट में जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे ना एकदम बहुत बड़ा चार्ज फ्लो करेगा, बहुत ही कम टाइम में रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो करंट बहुत बड़ा रहा होगा, तो इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होने के बावजूद भी आई स्क्वायर आर वाला टर्म फाइनाइट आ जाएगा। यहाँ पे हीट का डेसिपेशन होगा, और हीट जो डेसिपेट होगी ना बच्चों वो यू इनिशियल माइनस का यू फाइनल के बराबर होगी। वैसे तो डेल्टा एच माइनस का डेल्टा यू के बराबर होगा, माइनस का डेल्टा यू को लिखते हैं हम यू इनिशियल माइनस का यू फाइनल। इनिशियल एनर्जी बच्चों है कितनी, तो इनिशियल एनर्जी लिखेंगे हाफ 60 इसका कैपेसिटेंस है इंटू 20 का स्क्वायर। फाइनल एनर्जी क्या लिखेंगे बच्चों, हाफ फाइनल पोटेंशियल कितना हो गया 10 के बराबर, दैट इज दैट इनटू, हाँ पोटेंशियल इतना हो गया, कैपेसिटेंस कितना हो गया 120 के बराबर, ठीक है, पिको फैराड के बराबर, ठीक है। इससे कट जाएगा बच्चों 60 टाइम्स, इससे कट जाएगा बच्चों 30 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 4×12, तो ये 12,000 पिको जूल माइनस का 100, ये 6,000 पिको जूल आ जाएगा। तो दिस कम्स आउट टू बी 6,000 पिको जूल के बराबर, मतलब 6 नैनो जूल के बराबर ना, 6 नैनो जूल के बराबर आंसर आ जाएगा। आंसर इसका साइज 6 आ रहा होगा, ठीक है, 6 आंसर है बच्चों इसका, करेक्ट हो गया। ऐसे करना था बच्चों। कितनी बार रिपीट हो गए इस टाइप के क्वेश्चंस ना, ये तो मतलब बहुत ही बार रिपीट हुए हैं, इसलिए कहता हूं बच्चों पीवाईक्यू करके जाओ, और जो मैं करा रहा हूं इनको तो डेफिनेटली करके जाओ। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर इज दिस। पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है बच्चों, उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होता है पैरेलल का, C1 प्लस का C2, ये हमें 10 के बराबर दे रखा है, पहली लाइन से हमें ये पता लग गया।
When these capacitors individually connected to a voltage source of 1 volt, the energy stored in capacitor C2 is 4 times that of C1. 1 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हो तो हाफ C1 इंटू 1 का स्क्वायर, ये एनर्जी 1 में हो गई, और हाफ C2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये एनर्जी 2 की हो गई। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 2 इज 4 टाइम्स, ये जो E2 है ना बच्चों, ये 4 टाइम्स है E1 का। ठीक है, तो मतलब C2 जो होगा वो 4 टाइम्स होगा C1 का। काम खत्म हो गया। दिस कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर इफेक्टिव कैपेसिटेंस। तो पहले तो C1 और C2 की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो 5C1 10 के बराबर आ जाएगा, तो C1 की वैल्यू बच्चों 2 माइक्रोफैराड के बराबर आ जाएगी। C2 की वैल्यू बच्चों 8 माइक्रोफैराड के बराबर आ जाएगी। जब आप इनको सीरीज में कनेक्ट करोगे ना, तो 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 8, तो ये 8/5 विच इज 1.6 माइक्रोफैराड, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 1.6 माइक्रोफैराड विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये वाला बच्चों मतलब आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन दिल खुश कर देगा। दिस इज एडवांस लेवल क्वेश्चन, और ये किसने पूछ लिया था बच्चों? जेईई मेन वालों ने पूछ लिया था। चलो भाई क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं। अ कैपेसिटर इज मेड ऑफ द 2 स्क्वायर प्लेट ईच ऑफ साइड ए मेकिंग अ वेरी थिन वेरी स्मॉल एंगल, ये शायद यहाँ पे बच्चों अल्फा दे रखा था, बिटवीन देम एज शोन इन द फिगर द कैपेसिटेंस विल बी क्लोज टू। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे गैप बढ़ता जा रहा है, ये गैप बढ़ता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे अगर मैं एक इस तरीके से एक छोटा सा एलिमेंट लूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे पैरेलल में कनेक्ट होंगे, क्योंकि आप बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो, बैटरी आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस उन सारे एलिमेंट के अक्रॉस सेम होगा, तो सारे के सारे पैरेलल में होंगे। तो जो डीसी है ना बच्चों, आपको पता है कि पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या आता है, सारे कैपेसिटेंस को ऐड कर दो तो जो सी इक्विवेलेंट आएगा बच्चों वो समेशन ऑफ डीसी आएगा। ठीक है, डीसी की वैल्यू जो होगी बच्चों वो क्या आएगी, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए, इसका एरिया कितना आएगा, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाके डीएक्स विड्थ का, तो प्लेट का एरिया मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया ना, तो डीएक्स इनटू अंदर की तरफ एज जो है ना वो ए की है, साइड इसकी ए है, दैट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस कितनी आएगी बच्चों, डी प्लस का दिस डिस्टेंस इज एक्स, तो ये वाली हाइट आएगी बच्चों एक्स tan अल्फा के बराबर। एक काम करना, अल्फा बहुत छोटा है तो बच्चों इसको x इंटू अल्फा लिख देना ऑलमोस्ट ना, तो d प्लस का x इंटू अल्फा, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास कैपेसिटेंस इस वाली स्लैब का। ठीक है, इनको बच्चों हमें इंटीग्रेट कर देना है टोटल कैपेसिटेंस पता करने के लिए। तो टोटल कैपेसिटेंस जो आ जाएगा ना बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई नीचे अल्फा आएगा ln, लिमिट भी लगा देना बच्चों, x की लिमिट 0 से a तक, ln d प्लस का अल्फा a माइनस का ln, जब 0 लिमिट रखोगे ना तो d बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया बच्चों। तो कैपेसिटेंस जो आएगा ना वो एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई अल्फा, ठीक है, ln 1 माइनस 1 प्लस का अल्फा इंटू ए डिवाइड बाई डी के बराबर बन जाएगा। अब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करो बच्चों, तो एप्सिलॉन नॉट ए, बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं सीरीज एक्सपेंशन, तो अल्फा ए डिवाइडेड बाई डी माइनस का अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ln 1 प्लस एक्स जो होता है ना बच्चों, अगर x बहुत छोटा है 1 के सामने तो उसको x माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। कई बार तो हम x ही लिख देते हैं उसको, अगर ये कंडीशन है तो। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों। अब इसमें से अल्फा ए डिवाइड बाई डी कॉमन ले लो, तो c की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए, अल्फा तो कट जाएगा बच्चों, तो a का स्क्वायर डिवाइड बाई डी, तो 1 माइनस का अल्फा ए डिवाइडेड बाई डी, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डिवाइड बाई डी 1 माइनस का अल्फा ए डिवाइडेड बाई डी। कहाँ गया, 2 तो नहीं आ रहा मेरा, अच्छा यहाँ पे 2 भी आता है ना, 2 1 माइनस का अल्फा ए डिवाइड बाई 2d। ठीक है, ये ए ऑप्शन करेक्ट आ रहा होगा, है ना, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लीजिए, ये थे बच्चों 10 वन ऑफ द बेस्ट पीवाईक्यूज जो मैं करवा सकता था आप लोगों को पिछले जो मतलब 2020 से पहले
वाले जो क्वेश्चंस थे जिनका एक लेवल होता था, मतलब ना वाकई में एक अच्छा लेवल होता था। इन क्वेश्चन से आप लोगों जब मैं सॉल्व कराता हूँ ना बच्चों, आप लोगों को डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप इनको पूरा देख रहे हो तो। पूरा फॉलो करना बच्चों, दूसरों को भी शेयर कर देना, बता देना दूसरों को कि यहाँ पर देखो ये कंटेंट मिल रहा है जो आपकी जेईई मेन में डेफिनेटली हेल्प करेगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।